देखो, नाउ हम मूव करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के। देखो, मैं तुम लोग को हर टाइम में बोलता हूं कि जितना भी फिजिक्स में आगे आएगा, हर चैप्टर में, हर कॉन्सेप्ट में यूनिट भी यूज होगा, डायमेंशन यूज होगा, स्केलर यूज होगा और वेक्टर यूज होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो हमको फॉर्मूला जब पता है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट निकाल पाएंगे। फॉर्मूला जरूरी है। तो देखो, के यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के कहां से आता है? के देखो, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, थोड़ा याद करो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इक्वल टू कितना था? के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। मुझे के का यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है। किसका? के का। तो जब मैं यूनिट निकालने के लिए हम जाएंगे, तब हम उसका फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद करने से हमको क्या मिलेगा? देखो, हमको के चाहिए ना, इसको के इधर रखो, तो यहाँ पे एफ यहाँ पे एफ आएगा। एफ तो है लेफ्ट साइड में, आर आएगा तो आर डिवाइड में यहाँ पे आर मल्टीप्लाई होगा। देखो, और नीचे में क्या आएगा? Q1 Q2 आएगा कि नहीं आएगा? सो के इक्वल टू, देखो, एफ इंटू में आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 एक चीज है, इसको हम QQ भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये Q1 Q2 चार्ज है तो ना, और तो कोई नहीं, ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है। तो देखो, हमको यूनिट पता है, 7 फंडामेंटल यूनिट हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। लेंथ का यूनिट क्या है? इसे ऐसा यूनिट मीटर, ये वाला मीटर हो जाएगा। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। ये भी कूलम है, ये भी कूलम होगा। देखो, इसको ऐसे लिखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको कलेक्शन करके लिख देने से एक कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होगा के का यूनिट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ के इज क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये होगा के का, सॉरी, ये होगा, हाँ, कूलम स्क्वायर तो मैं लिखा हूं, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होगा के का यूनिट। जब यूनिट आता है, उसका पीछे पीछे डायमेंशन भी आता है, आएगा कि नहीं? तो डायमेंशन निकालने के लिए मुझे और फिर फॉर्मूला चाहिए। देखो, यहीं पे ये तो यूनिट था, ये डायमेंशन देखो, डायमेंशन ऑफ के। देखो, मुझे डायमेंशन को निकालने के लिए भी क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला हम लेके आएंगे? ये वाला फॉर्मूला। तो के इक्वल टू क्या हो गया? के इक्वल टू एफ इंटू में आर स्क्वायर अपन में क्यू इंटू में क्यू, और क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू में क्यू, क्यू क्या होता है? क्यू स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, याद है ना? फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। मास का m होता है, एक्सीलरेशन LT-2 होता है, याद है? तो ये होगा मास इंटू LT, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये लेंथ का स्क्वायर है तो L स्क्वायर होगा बाय Q,
आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाय टी, याद है ना। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई टी, और आई का ए होता है, टी का टाइम का टी होता है। तो यहीं पे हम लिखेंगे ए टी इंटू में ए टी। इसको कलेक्शन करके लिखो, M1 L3 T-2 अपन में A2 T2। तो देखो M1 L3 ये वाला ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं, तो ये T ऊपर जाने से एक क्या होगा, T टू दी पावर -4, A टू दी पावर -2। ये मेरा डायमेंशन किसका, देखो ये कभी कभी पूछ देता है शॉर्ट क्वेश्चन में, MCQ में आ जाता है। राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ के, आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। ये मेरा था यूनिट, ये मेरा था डायमेंशन। कोई प्रॉब्लम है क्या यूनिट एंड डायमेंशन में। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन और यूनिट निकाल पाएंगे, कब निकाल पाएंगे, जब हमको उसका फॉर्मूला पता होगा। अब फॉर्मूला पता होने से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट तुम निकाल पाएंगे। उसको यूनिट को रटना नहीं है, अपना दिमाग में थोड़ा घुसाना है, थोड़ा एक टेक्निक से। रटने से, यहीं पे रटोगे तो घर जाने से वो दिमाग से गायब हो जाएगा। नाउ हम मूव करेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, थोड़ा नोट करो। देखो हम अभी मूव करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये बाबा रे, ये कहां से आ गया, रानी ऐसे सोच रहा है, ये कहां से आ गया, ये केसिंगा स्टेशन से आया है, नहीं है अग्रवाल बाबू है। देखो एप्सिलॉन नॉट मैं तुमको अभी बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का तुम यूनिट एंड डायमेंशन निकाल पाओगे जब तुम उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होगा। तो देखो अभी मैं आप लोगों को बताया था कि K इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, 1/4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है और उसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, उसका कोई डायमेंशन, एक कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई। तो ये ऐसा होगा कि नहीं, देखो ये जब इसको हम अलग लिख देंगे, ये जरूरी नहीं है, हम जब हमको यूनिट है, देखो हम यूनिट हम पता करेंगे पहले। तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख पाएंगे ना 1/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसका कोई यूनिट नहीं है। तो हमको किसका चाहिए, K का चाहिए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट साइड आएगा, एप्सिलॉन नॉट जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये वाला K नीचे में होगा, और K नीचे में होगा तो देखो एप्सिलॉन नॉट K का वैल्यू पुट करो थोड़ा, K का वैल्यू कितना है, K का यूनिट कितना है, सॉरी K का यूनिट कितना है, 1/में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, कूलम स्क्वायर होगा, पहले पॉजिटिव को लिखो, कूलम स्क्वायर होगा पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होगा, उसका पावर -1 होगा। ये तो उसका यूनिट है, किसका, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, ये लिख भी दो यहां पे, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। आएगा कि नहीं आएगा, देखो अभी डायमेंशन जाएंगे, अभी डायमेंशन कैसा इजी होगा, देखो
डायमेंशन, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखो। तो के इक्वल टू कितना था, तो डायरेक्ट में एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना क्या है वो, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में क्या होगा, के का डायमेंशन नीचे लिख दो, के का डायमेंशन नीचे लिख दो। क्या है के का डायमेंशन, m1 l3 p माइनस 4 a माइनस 2, ये उसका डायमेंशन है। ओ ये वाला ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये वाला हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 3 t4 a टू द पावर 2। ये है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो जब यूनिट और डायमेंशन के का पता होगा तो एप्सिलॉन नॉट उसका रेसिप्रोकल ही होगा। इसको अपना दिमाग में घुसाओ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है और ये लॉ यूजेबल लॉ है, इस चैप्टर में यूजेबल लॉ है। आगे आगे हमें प्रूफ करेंगे गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, 3 पॉइंट चार्ज के ऊपर कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, तो 1 मोर चार्ज मेनी मोर, ऑल प्लेस पे हम कूलम्ब्स लॉ यूज करने वाले हैं। आगे इंटरेस्टिंग लगेगा जब तुमको ये वाला पता होगा, तो न्यूमेरिकल इतना इंटरेस्ट लगेगा। अरे तुम लोग को ये पता नहीं होगा, इतना इजी है क्या, ये फिजिक्स इतना इजी है, ये इतना इजी नहीं है और भी इजी है। मैं तुमको बताता हूं कि फिजिक्स सरल सुंदर सब्जेक्ट है। जब दिमाग में फंडामेंटल घुसेगा तो फिजिक्स में 100 आने से में कोई नहीं रुकेगा। देखो नेक्स्ट हम मूव करेंगे कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल। और देखो जो भी कुछ लॉ देता है ना, उसका कोई लिमिटेशन होता है, डिमेरिट। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट है ना, जो पहले दोनों पॉइंट चार्ज के लिए कि एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हम डिमेरिट नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं लिमिटेशन और ड्रॉबैक। और डिमेरिट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इतना बड़ा साइंटिस्ट पहले बार वो एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हम डिमेरिट बोलने से थोड़ा हमको दिक्कत होता है, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज को निकाल के ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है। इसीलिए इतना बड़ा साइंटिस्ट का जो डिमेरिट को डिमेरिट नहीं बोल के हम उसको लिमिटेशन बोलते हैं, लिमिटेशन या उसका ड्रॉबैक बोलते हैं। आएगा। देखो ना कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। देखो